एक बार एक आदमी ने तय किया उसे सारी मोह माया को त्यागना है और उसे सन्यासी बनना है। और वो ये सोचकर अपने गुरु के पास चला गया और बोला, गुरुजी, मुझे सन्यासी बनना है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? बोला, हाँ गुरुजी, मुझे इस मोह माया में नहीं पड़ना। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। इस आश्रम में 500 से ज़्यादा सन्यासी रहते हैं और तुम्हें भी उन्हीं की तरह उन्हीं के साथ रहना है। उस आदमी ने कहा, ठीक है गुरुजी, और वो जाकर एक कमरे में बंद होकर रहने लगा। उसने चावल कूटने का काम ले लिया। वो रोज़ 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं पर सो जाता और वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता कि गुरुजी को ज़रूरत होगी तो वो खुद ही उसे बुला लेंगे और इसी इंतज़ार में वो बैठा रहता। वो सुबह से शाम तक चावल कूटता रहता क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन जब तक वो बहुत शांत एवं उसके मन में कोई विचार ना क्रोध कुछ नहीं बचा था। 12 सालों में उसने अपनी दिनचर्या बिल्कुल बदल ली थी। 12 साल बहुत लंबा समय था। 12 साल बाद गुरुजी को लगा कि उनके जाने का समय आ गया है। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो कोई उनका उत्तराधिकारी बनेगा वो रात में दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियाँ जीवन के बारे में लिख के जाएगा। उन पंक्तियों में जीवन कैसे जीना है एवं जीवन जीने का सही तरीका क्या है वो बताएगा। लेकिन ये सब कुछ उसे स्वयं के अनुभव से लिखना है। सभी गुरुजी को मानते थे, उनका सम्मान करते थे। गुरुजी के आगे स्वयं को प्रस्तुत करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लेकिन ये काम कोई नहीं करना चाहता था। लेकिन एक शिष्य ने ये काम कर दिखाया। उसने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने उसे करने को बोला था। उसने दीवार पर 4 पंक्तियाँ लिख दी। पहली पंक्ति में लिखा, मन एक दर्पण है जिसमें धूल जाती है। तीसरी, उस धूल को साफ कर दो। चौथा, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। जब गुरुजी सुबह उठते हैं और देखते हैं कि ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसकी पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। लेकिन वो विद्वान ये सब लिखकर वहाँ से चला गया था क्योंकि ये विचार उसके नहीं थे। उसने जाने से पहले अपने मित्रों से कहा कि अगर गुरुजी मेरे इन विचारों से इन पंक्तियों को पसंद करें तो मुझे बता देना, परंतु अगर वो क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता बिल्कुल मत देना। सब चिंतित हो गए। सबके मन में विचार अच्छे तो थे, परंतु गुरुजी कुछ ज़्यादा ही सख्त थे। देखते हैं वे इन पंक्तियों से ज़्यादा ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बात चलती रहती थी। यही बातें करते हुए कुछ आदमी चावल कूटने वाले के पास से गुजर रहे होते हैं और वो व्यक्ति उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? चावल कूटने वाला व्यक्ति बोला, सही बोल रहे हैं गुरुजी, किसी ना समझ ने लिखा। ये सुनकर वो सब गुस्सा करने लग गए। वो बोले, तुम क्या जानो इन बातों का मतलब? इतने सालों से बस तुम चावल ही तो कूट रहे हो, तुम्हें क्या पता शास्त्र का मतलब क्या होता है? अगर ये विचार गलत है तो तुम बताओ कुछ अच्छा। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। तुम में से किसी को लिखना होगा। और हाँ, ये जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक़ नहीं। ये 4 व्यक्ति बोले कि पहले तुम अपने विचार तो बताओ, यह बात की बात है। वह बोला, ठीक है, तो लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल? ना कोई दर्पण है ना कोई धूल। जो इसे जान लेते हैं वो सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। अधिकतर लोग ये सुनकर हैरान हो गए और वो लोग गुरुजी को ये बात बताने चले गए। उस चावल कूटने वाले के पास उनको ले गए। वो बोले, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये 500 से ज़्यादा तुम्हें मार देंगे। इनमें से कोई ये नहीं समझेगा कि तुम सत्य को जान गए हो। तुमने उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरे लिए
तुम ही उत्तराधिकारी हो, लेकिन मैंने तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी माना है। ये बात ये लोग नहीं समझेंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। तुम सत्य को प्राप्त कर लिया है और ये बात ये लोग नहीं समझेंगे। और यही बात गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे तो तुम सच्ची ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। मन को शांत करने के लिए विचारों का आना बंद होना चाहिए। यही गौतम बुद्ध का ज्ञान है। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।